आदाब, आप देख रहे हैं 24 DVG। वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात राज्यसभा में भी पास हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की मंजूरी के बाद अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा। आज शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सकरपुर पंचायत में इंसाफ मंच के बैनर तले वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व औराई विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित पूर्व प्रत्याशी आफ्ताब आलम तथा सिंहवाड़ा के पूर्व जिला पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद इरशाद ने किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने वक्फ संशोधन बिल की पत्तियां जलाकर अपना गुस्सा जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और वक्फ संपत्ति की रक्षा के लिए संघर्ष का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह हर मंच और स्तर पर अपनी आवाज़ उठाएंगे जब तक यह बिल वापस नहीं ले लिया जाए। मौके पर आफ्ताब आलम, मोहम्मद इरशाद, मुदस्सिर मुख्तार और अहमद अली तमन्ने तथा सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित हुए। आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। आगे हम प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखें। विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है? हम सरकार को तो संदेश नहीं देना चाहते हैं, जनता को संदेश देना चाहते हैं। बड़ा अफसोस होता है, सरकार को इसलिए चुनता है उससे इस देश के जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, मजबूर लोग हैं, जिनको ज़रूरत है सरकारी मदद की, उस मुद्दा को हटा के आई बेरोजगारी आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, घूसखोरी का आलम देख रहे हैं, किसी बिना पैसा से किसी ऑफिस में काम नहीं होगा। इस सब मुद्दा को हटा के विकास का क्या हालत है आप देख रहे हैं, उसको हटा के जितने भी कल कारखाना फैक्ट्री थी सब बंद है, उस मुद्दा को जेहन से हटाने के लिए इस तमाम चीज़ जो कल वोट के वक्त में जनता पूछेगी MP से और MLA से, उसका जेहन को भटकाने के लिए ये कॉमनलाइज पूरे देश को करके और उसके तहत ये जो है सो ये नया नया शगुफा छोड़ के नया बिल ला के लोग के जेहन को डिस्टर्ब करके, ताकि हमारे मूल जो एजेंडा है, लोगों का जो हक बनता है, उससे उसको भटकाया जाए, जिसके लिए वो संशोधन बिल ला के लोगों को भटकाने का काम सरकार कर रही है। अच्छा, एक प्रकार से चूंकि बिहार में चुनावी वर्ष भी देखा जाता है और इस वक्त पे नीतीश कुमार का ये स्टैंड होना कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में अपना वोट करना और उनकी पार्टी का स्टैंड क्लियर हो जाता है, तो इससे मुसलमानों को क्या कुछ नाराजगी है? और मुसल लगातार एक तरह से देखा जाता है कि इस्तीफा का सिलसिला जारी है उनकी पार्टी से, तो क्या कुछ कहिएगा उन लोगों को जो अभी भी मतलब अल्पसंख्यक होते हुए भी उनकी पार्टी का गुण गा रहे हैं? वाजिब है कि जिस ढंग से नीतीश जी का शुरू से वो CA NRC NPR के सवाल पर हो, 3 तलाक बिल के सवाल पर हो, इस पर हो, बोलते हैं भाषण में हम बहुत सेकुलर हैं, उनके नेता कहते हैं नीतीश जी सेकुलर हैं, लेकिन जब भी ऐसा मौका आता है वो तुरंत जो है सो भाजपा के खेमा में किस मजबूरी के तहत क्यों चले जाते हैं ये तो वे बतलाएंगे और उनके दल के लोग बतलाएंगे। लेकिन उनकी जो छवि बची हुई थी वो तमाम छवि जो है सो इस बिल के माध्यम से उनका समाप्त हो गया और इसका भुक्तभोगी उनको आने वाला विधानसभा चुनाव जो है सो बतलाया गया। और जो उनके साथ हैं, जो मेजोरिटी के लोग हैं, आज वो लोग हाशिए पर खड़े कि हम करें तो क्या करें, वो भी अपना रास्ता तलाश रहे हैं और चुनाव आते आते तमाम लोगों को अपना रास्ता अपनाना होगा कि हम इनके साथ रहेंगे तो मेरी कहाँ क्या स्थिति रहेगी, ये सोचने पर मजबूर है। अब वो भी अपना कुछ रास्ता तो निकाले। देखिए, आज जो हम लोग का विरोध प्रदर्शन हुआ एक तरह से समझिए कि वो सिंबॉलिक है और ये शुरुआत है आपके इस सकरपुर में और जाले विधानसभा के जो गांव है यहाँ से। और ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई लड़नी होगी मुसलमानों को। अब मुसलमानों के पास 2 ही रास्ता है, करो और मरो का, क्योंकि इस देश की सरकार ने, इस देश की हुकूमत ने जो मुसलमान के साथ छलावा किया है या उसके जो हकूक़ है उसको जो छीन रहा है, ये वक्फ बिल जो लाकर ये वक्फ बिल ये ऐसा बिल पास किया है कि वो मुसलमान के वजूद की बात आ गई है। क्योंकि इन्होंने जो बिल पास किया, जो हमारे जो कब्रिस्तान है, जो हमारी जो मस्जिदें हैं, अब वो बची नहीं, ये सरकार उसको भी छीन लेना चाह रही है। इसलिए उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट किए। देखिए, लोकसभा या राज्यसभा सत्ता है भाजपा की, वो अपने एजेंडे पे काम कर रही है। वो उन्होंने पहले से ये प्लानिंग कर रखा था कि हमको ये सब काम करना है, वो काम कर रहा है। ये देश को, ये हिंदुस्तान को गजा और फ़लस्तीन बनाना
चाह रहा है, उसी रास्ते पर ये मोदी सरकार इसको लेके जा रही है। ये कानून, ये ऐसा कानून है, आप यही समझ लीजिए, अभी भी मैंने बोला है कि सीधा सीधी ये बात है, जो वक्फ का जो सिंपल जो है कि आपकी ज़मीन है, आपका कब्रिस्तान है, आपकी मस्जिद है, आप अपने चंदा से बनाते हैं, मेहनत से बनाते हैं, कोई सरफिरा आके, कोई पागल आके वो उसका कहता कि नहीं ये विवादित जगह है, वो जाके डीएम को बोलता है, डीएम आकर देखता है और डीएम अपना फैसला सुना देता है कि ये उस पागल को दे दिया जाए। यही वक्फ संशोधन बिल है, यही समझ लीजिए। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो सेकुलर पार्टी जैसे नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान या चंद्रबाबू नायडू, वो सेकुलर होने की दावा करते हैं, उसके बावजूद वक्फ के समर्थन में अपना वोट देकर हम और आप उसको सेकुलर समझ रहे हैं भाई। वो होने का भी दावा करते हैं। वो करते क्या, तो देख न लिए, एक बार एनआरसी का बिल आया तो उसमें भी सपोर्ट किए, 3 तलाक का बिल आया उसमें भी सपोर्ट किए, अब वक्फ संशोधन बिल आया उसमें सपोर्ट किए। ये तो हम लोग की बेवकूफ़ी है या नाअहली कह लीजिए कि हम लोग उसको सेकुलर समझ रहे हैं। वो लोग तो शुरू से ही भाजपा को मदद कर रहे हैं, भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, आरएसएस के विचार को मजबूत कर रहे हैं। उनसे आप उम्मीद क्यों लगा के रखे हैं? अरे आपको इस मुल्क में रहना है तो आपको लड़ना होगा, आप लड़िएगा तो आपको हक मिलेगा, आप नहीं लड़िएगा आपको हक नहीं मिलेगा। आज आप लोगों ने वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन हुआ उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, हम लोगों की मांग है कि ये जो बिल है इससे हमें आशंका है कि जो हमारे बाप दादा ने या कोई भी मुस्लिम ने अपनी ज़मीन को, जायदाद को ईदगाह के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसा के नाम पर, खानका के नाम पे अपनी पूरी ज़िंदगी कमा के वो वक्फ किया है, और उस ज़मीन उससे उसको दीन में उसको बुलंदी मिलेगा, उसका उनको अजर मिलेगा, और उसको कोई भी आदमी उसको एडमिनिस्ट्रेशन आके अपने हिसाब से इस तरह से उसको यूज़ करेगा, किसी के साथ तो हमें आशंका है कि फ़रोख्त भी कर सकता है, बेच भी सकता है, भूमाफियों का कब्जा हो सकता है। तो इस तरह का बिल की संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो चल रहा था वही चलना चाहिए। आज जो देश की समस्या है वो बेरोजगारी है, स्वास्थ्य की समस्या है, सड़क की समस्या है, लोगों को जीने का जो मूल ढांचा होता है वो भी उपलब्ध नहीं है, और हम इस तरह के कानून को बना रहे हैं जिससे किसी भी लोगों का ना हमारा फ़ायदा है, ना हमारे यहाँ जो बहुसंख्यक समाज है उनका इनसे क्या फ़ायदा, या मेरा सिर्फ नुकसान हो रहा है कि हमारी चीज़ को किसी के हाथ में कोई भी आदमी जो नेक काम के लिए दिया उसको गलत यूज हो सकता है। इसका हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए।